के बिहारी और के कांवर कांवर। ऐसा ही वृंदावन धाम है। और देवी कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता। हे नारद, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य ना मानो। और आप पूछ रहे हो कि मैं दुखी क्यों हूं? नारद, मैं रो क्यों रही हूं? तो सुन लो, मैं रो इसलिए रही हूं, ये जो दोनों वृद्ध पुरुष देख रहे हो, ये दोनों मेरे बेटे हैं और ये बुढ़े हो गए हैं और मैं अभी 16 साल की हूं और हमारे बेटे 90 साल के हो गए हैं। और माता जी के सामने बेटे 90 साल के हो जाए और माता जी 16 साल की ही रहे तो माँ को कितना कष्ट होगा। हा? बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनना। वृंदावन में भक्ति 16 साल की है। वृंदावन में भक्ति जुआन है और भक्ति के बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। वृंदावन में ना कोई ज्ञानी है ना कोई वैरागी है। वृंदावन में सब प्रेमी है। वहां ना कोई ज्ञानी है ना वैरागी है। वृंदावन में सब भक्त है। क्या है? भक्त। एक बार उद्धव ने गलती किया। उद्धव ज्ञानी था और उद्धव वृंदावन आया। और जब उद्धव वृंदावन आया ना, गोपियों के समक्ष और गोपियों के प्रेम को जब उद्धव ने देखा तो उद्धव के ज्ञान का पर्दा फट गया। श्रवण करोगे आप आगे। एक बार उद्धव ने भूल से वृंदावन में प्रवेश किया और वृंदावन में आकर के जब गोपियों का प्रेम देखा तो अपने ज्ञान को भूल गया। हे नारद, मैं भक्ति 16 साल की हूं और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं। अगर वृंदावन में ऐसा ही रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं वृंदावन छोड़ करके चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं देवी, तुम चिंता मत करो। मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं और मैं नारद संकल्प करता हूं कि कल का सूर्य उदय बाद में होगा, मैं तुम्हारे पुत्रों को जुआन कर दूंगा। ये जो 90 साल के हैं ना, मैं नारद प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि कल का सूर्य उदय बाद में होगा, इन्हें मैं तुम्हारे जैसे 16 साल का ही कर दूंगा। ऐसा मैं प्रतिज्ञा करता हूं और अगर मैं ऐसा नहीं किया तो हरि का दास नहीं हो। ऐसा नारद जी ने प्रतिज्ञा किया है। और माताओं, भागवत जी में लिखा है, यहाँ पे नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में वेद वेदांत का पाठ किया है। नारद जी के कान में वेद वेदांत का पाठ किया है। और आपको पता है, वेद वेदांत का पाठ किया और गीता पाठैर मुहुर्मुहु, एक बार नहीं 1000 बार गीता जी का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया। नारद जी ने कहा है कि मैं ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दूंगा और ज्ञान वैराग्य के कान में पूरी जड़ी बूटी डाल दिए। जितना भी उनको जादू मंत्र आता था सब ज्ञान वैराग्य के कान में डाल दिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया। पूरे वेद वेदांत का पाठ किए और एक बार नहीं 100 बार, बार बार गीता जी का पाठ किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया। अब नारद जी चिंतित हो गए कि मैंने भक्ति से प्रतिज्ञा किया है कि ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दूंगा और मेरे पास जितनी जड़ी बूटी थी मैंने सब चटा दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया। अब मेरे प्रतिज्ञा का क्या होगा? नारद जी व्याकुल हो गए। भागवत जी में लिखा है, श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब नारद जी व्याकुल हुए ना तो उसी समय आकाशवाणी हो गई, व्योमवाणी तदैव भुन्मा ऋष्यो खिद्यतामिति। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ऋषिवर चिंता मत करो। जीवन में कभी भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जीवन में कभी भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। परिश्रम करो,
परिश्रम का फल मीठा होता है। व्याकुल मत हो, सत्कर्म करो। और अगर तुम सत्कर्म से विचलित होते हो तो किसी श्रेष्ठ संत के पास जाओ, तुम्हें कोई श्रेष्ठ संत बताएगा कि सत्कर्म क्या होता है। बोलो राधे राधे। कोई श्रेष्ठ संत बताएगा सत्कर्म क्या होता है। नारद जी संतों के पास जाने लगे, पूछने लगे सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। अब देखो नारद जी के सामने कोई संत आता नहीं है, क्योंकि नारद जी बहुत बड़े संत हैं। और नारद जी का प्रश्न क्या है, सत्कर्म क्या है। मैंने अभी तक जो किया क्या वो सत्कर्म नहीं है। वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, वो सत्कर्म नहीं है। आखिर सत्कर्म है क्या। जिस संत के पास नारद जी जाते हैं वो संत नारद जी से बात नहीं करना चाहता। जैसे कोई MBBS डॉक्टर गांव के डॉक्टर के पास जाए और पूछे बुखार की दवा क्या है, तो गांव का बेचारा झोला छाप डॉक्टर कहेगा भैया आप इतने बड़े डॉक्टर होकर के बुखार की दवा पूछ रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो। इतने बड़े और कह रहे हो बुखार की दवा क्या है। सेम वही हाल है। नारद जी बहुत बड़े संत हैं और जिन संतों के पास जाते हैं नारद जी के सामने कोई बोल नहीं पाता। कईयों तो मौनी बाबा बन गए, अपने चेले को बोल दिए कि बोल दो कि महाराज जी मौन व्रत धारण किए हैं, आज के दिन बोलते नहीं है। कई तो जा करके छुप गए और चेले से बोल दिए कि बोल दो महाराज जी आश्रम में नहीं है। और नारद जी हर जगह से घूमते घूमते बद्रिका आश्रम पहुंच गए। वहां पे इन्हें चार भैया से मिलन हुआ, चार भाइयों का दर्शन हुआ। इन चार भाइयों का नाम है शनक, शनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार भाई हैं। और देखो इन चार भैया की विशेषता क्या है। ये जो चार भैया है ना, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन ये कभी भी 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं हुए हैं। तो ये पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन दिखने में 5 साल के बच्चे के जैसे दिखाई पड़ते हैं। और एक विशेषता इनमें और है, ये कभी कपड़े नहीं पहनते हैं, नंगे धुड़ंगे रहते हैं। बोलो राधे राधे। 5 साल का बच्चा कपड़ा पहने या ना पहने, ये दिखने में 5 साल के बच्चे के जैसे दिखते हैं और कपड़े नहीं पहनते हैं, नंगे धुड़ंगे रहते हैं और हजारों साल के हैं। 5 साल के हैं नहीं, हजारों साल के हैं। 5 साल के बच्चे के जैसे दिखते हैं। किसी ने कहा क्या इनके ऊपर काल का असर नहीं है, क्या इनके ऊपर काल का असर नहीं है, ये बड़े क्यों नहीं होते, इनके ऊपर काल का असर क्यों नहीं होता। बोले कारण है। क्या कारण है। बोले इनके मुख से हमेशा भगवान का नाम निकलता रहता है, और जिसके मुख से हमेशा भगवान का नाम निकले उसके ऊपर काल का असर नहीं होता है। बोलो राधे राधे। इनके मुख से हमेशा भगवान का नाम निकलता है। हरि शरणम मेवामहि नित्यामेशः मुखे वचः अतः काल समादृष्ट जरायुषमा नवाधते। इनके मुख से हमेशा निकलता है हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणाम एवं ही नित्यामेशा मुखे वचा। इसीलिए इनके ऊपर काल का असर नहीं है। जो हमेशा भगवान का नाम लेता है उसके ऊपर काल का असर नहीं होता। मैं हमेशा आप सबसे कहता हूँ, पीने वाले मर जाते हैं पी करके जवानी में, पीने वाले मर जाते हैं पी करके जवानी में। और मैंने अच्छे अच्छे बुढ़ों को भी देखा है, मैंने अच्छे अच्छे बुढ़ों को भी देखा है नाचते हुए अपने कन्हैया के मैं खाने में। ध्यान देना, ऐसे ऐसे लोग कथा में आकर के बैठते हैं, कहते हैं महाराज जी मेरे पैर में दर्द रहता है, लेकिन मैं आपकी कथा में बैठता हूं ना तो 5 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। भगवान की कथा में ये शक्ति है कि यहाँ पे बैठ जाओ और मन लगा लो तो सारा दर्द गायब।
जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको फिर रोग नहीं सताते। इन चार भाइयों का दर्शन हुआ। ये चार भैया देखे कि नारद जी का चेहरा लटका है। अब देखो नारद जी का चेहरा लटका क्यों है? क्योंकि नारद जी ने भक्ति माता से वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हारे पुत्रों को 16 साल का कर दूंगा, और वेद वेदांत का पाठ किए, उनके बेटे वैसे के वैसे रहे। तो नारद जी को चिंता है, उनका चेहरा लटका है। अब ये चार भैया देखे कि नारद जी का चेहरा लटका है, तो ये चारों भैया नारद जी से पूछने लगे, कथम ब्रह्मं दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवानो त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्थो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं बद कारणम। हे नारद जी, नारद जी आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? आप मुझे एक बात बताइए, आपका चेहरा इस प्रकार से उदास क्यों है? नारद जी आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। देखो नारद जी की शादी नहीं हुई है भाई। जिसकी शादी हो गई हो, पति पत्नी में लड़ाई हुआ हो, तो चेहरा उदास हो जाए तो अलग बात है। राधे राधे बोलो। नारद जी आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे भी नहीं है, फिर भी आपका चेहरा उदास है, क्यों? आपका चेहरा इस प्रकार से उदास है जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति का धन लुट गया हो। और हे नारद जी, जो धन दुनिया वालों के पास होता है वो धन तो आपके पास है नहीं। आप संत हो, और संतों का धन है भगवान का नाम। संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।